नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं नितेश। दोस्तों, अगर मेडिकल फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। यहाँ काफी सारे पद पैरामेडिकल के और मेडिकल फील्ड में आ गए हैं जिनकी भर्ती सरकार कर रही है। उसके बारे में पूरा डिटेल आपको बता रहा हूँ। इसका पूरा एलिजिबिलिटी क्या है, इसका सिलेबस क्या है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, पूरी डिटेल आपको बता रहा हूँ। और यहाँ बात करेंगे फार्मासिस्ट भर्ती के बारे में। फार्मासिस्ट के पदों पर सरकार भर्ती करने जा रही है और इसका पूरा शेड्यूल एक बार आपको बता देता हूं। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लेना। फार्मासिस्ट भर्ती के बारे में बात कर रहे हैं तो सबसे पहले स्टेट आपको बता देता हूं, वो है राजस्थान। राजस्थान में सरकार फार्मासिस्ट की भर्ती करने जा रही है। अब आप किसी भी स्टेट से हो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन शर्तें और नियम वो आप पर भी लागू होंगे जिनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। और अगर आप वो सब फुलफिल करते हैं तो आप यहाँ आवेदन कर पाएंगे। सबसे पहले पदों की संख्या ही बता देता हूं आपको। सरकार ने 2018 में एक वैकेंसी निकाली थी फार्मासिस्ट की, जिसमें 1736 पद थे। ठीक है, उन पदों के लिए फॉर्म भरे जा चुके, उनकी डिटेल्स आ चुकी थी, उनकी डेट आ चुकी थी एग्जाम की। ठीक है ना, एग्जाम डेट भी आ चुकी थी। फार्मासिस्ट रिक्रूटमेंट 2018 की एग्जाम डेट भी आ चुकी थी, लेकिन वो एग्जाम नहीं हो पाया। लास्ट ईयर होनी थी वो अप्रैल में, लेकिन नहीं हो पाई। आप सबको पता है कारण वही सेम है जो सभी के साथ रहा। अब सरकार ने इसी वैकेंसी को एक्सटेंड किया है और यहां जो पदों की संख्या की है वो 4105 हो गई है। यानी कि कुल मिला के जस्ट 2 गुने से भी ज्यादा, 2.5 गुना के आसपास यहां पद हो गए हैं। तो 4105 फार्मासिस्ट के पदों पर भर्ती सरकार करेगी, राजस्थान सरकार। ठीक है, अब इसमें इसका जो एजेंसी है, भर्ती की एजेंसी है, वो बनाया गया है RSMSSB को। ठीक है ना, तो RSMSSB के थ्रू ये भर्ती होगी और नोटिफिकेशन के लिए मैंने लिंक आपको डाल दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां आप देख सकते हैं। अब इसमें जो प्रोसेस है, जिसमें आपका एग्जाम पैटर्न, यानी कि इस बार क्या हो रहा है, सरकार की एग्जाम लेगी और एग्जाम के थ्रू ही भर्ती होगी। पहले क्लियर कर दिया था। तो इसके लिए सिलेबस के बारे में बात करेंगे, लेकिन आपको बता दूं कि आपका एग्जाम होना है जिसमें आपका जीके प्लस आपके फार्मासिस्ट से रिगार्डिंग जो कंटेंट है, वो 2 चीजों की तैयारी आपको करनी पड़ेगी। डिटेल सिलेबस भी आपको बता दूंगा और लिंक भी मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से डिटेल सिलेबस भी देख सकते हैं। फीस की बात करें तो अनरिजर्व और ओबीसी की बात करें, एमबीसी की बात करें तो जो फीस थी वो थी 450 रुपए, और बाकी जो थी नॉन क्रीमी लेयर की फीस थी इसी कैटेगरी की, वो थी 350 रुपए, और SC ST की जो अदर की फीस थी वो थी 250 रुपए। तो यही शेड्यूल फीस का रहेगा, फीस बढ़ने की कोई संभावना नहीं है। अब इसमें 2 चीजें हैं। सरकार चाहे तो उस जो वैकेंसी के फॉर्म भरे जा चुके थे, सारा डिटेल कंप्लीट हो चुका था उसका काम, तो सरकार चाहे तो उसका एग्जाम करा सकती है। लेकिन सरकार चाहे तो दोबारा से इसके फॉर्म ओपन कर सकती है और इसमें नई वैकेंसी एक बार करके इन पदों को शामिल करते हुए और भी फॉर्म भराने के लिए आपको छूट मिल सकती है। तो ये 2 प्रोसेस अभी सरकार के पास है। लेकिन लास्ट टाइम जो विज्ञप्ति इसमें लिखा हुआ था, पदों की संख्या घटत बढ़त हो सकती है, उसके लिए अलग से विज्ञापन जारी नहीं किया जाएगा। लेकिन संभावना यही है, डिमांड यही है इसमें लोगों की चारों तरफ से, मेरे भाई बहनों की, भाई इसमें जब वैकेंसी के पदों की संख्या 1736 से बढ़ा करके 4105 कर दी गई है, तो दोबारा से फॉर्म ओपन किए जाएं ताकि जो लोग फॉर्म भरने से रह गए थे वो लोग इसमें फॉर्म भर दें। अब इसकी एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो इसमें डी फार्मा, डिप्लोमा इन फार्मासिस्ट, तो अगर आपने ये कोर्स किया हुआ है, ठीक है ना, काफी अच्छा मनी मेकिंग कोर्स है ये डी फार्मा का। डी फार्मा लोग पहले किया करते थे पर अब कम करने लगे। लेकिन जब से निःशुल्क दवा योजना, निःशुल्क जांच योजना, इस तरह की सरकार की योजनाएं शुरू हुई है, तब से फार्मासिस्ट का क्रेज बढ़ गया और काफी सारी वैकेंसी इसमें आने लगी हैं। बीच में जरूर बंद हुआ करती थी और अब आगे जाकर के मेडिकल का बजट सरकार ने बढ़ाया तो वैकेंसियां बहुत आएंगी, चाहे वो संविदा की हैं चाहे वो रेगुलर है। तो फार्मासिस्ट का अगर आप कोर्स करते हैं, डी फार्मा कोर्स अगर आप करते हैं, बी फार्मा कोर्स अगर आप करते हैं, तो आपके लिए बेटर मनी मेकिंग कोर्स ये साबित हो सकता है। तो डी फार्मा जिन्होंने किया हुआ है, एक तो ये चीज इसमें शर्त लागू होगी, जिन्होंने डी फार्मा किया हुआ है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनका राजस्थान फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। अब वो भाई बहन जिन्होंने डिप्लोमा इन फार्मा बाहर से किया हुआ है, किसी और स्टेट से किया हुआ है, मान लीजिए आपने बेंगलोर से किया हुआ है, हरियाणा से किया हुआ है, मध्य प्रदेश से किया हुआ है, उत्तर प्रदेश से किया हुआ है, महाराष्ट्र से किया हुआ है, गुजरात से किया हुआ है, लेकिन आपका डी फार्मा तो कहीं का भी चल जाएगा, लेकिन राजस्थान फार्मासिस्ट काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। अगर वहां आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। अब मान लीजिए आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रखा है लेकिन आपने वहां अप्लाई किया हुआ है, तो जो आपकी रिसिप्ट है उसका नंबर भी चल जाएगा। तो ये आपको डिटेल थोड़ा देखना पड़ेगा कि अगर आप इनको फुलफिल करते हैं तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। अब देख लेते हैं इसका सिलेबस जो कि क्या क्या है और साथ साथ इसका एग्जाम पैटर्न भी एक बार देख लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस आपको पहले बता देता हूं कि बिना एग्जाम के आपका सिलेक्शन नहीं होगा, इसमें इंटरव्यू भी नहीं है। तो
तो आपको एग्जाम पास करना है तब आपका सिलेक्शन होगा। एग्जाम पैटर्न हम जरूर देख लेते हैं, इसका साथ साथ इसका डिटेल्ड सिलेबस भी एक बार देख लेते हैं। तो देखिए ये इसका सिलेबस है, फार्मासिस्ट सीधी भर्ती परीक्षा 2018 हेतु परीक्षा का पाठ्यक्रम है, परीक्षा की स्कीम, ठीक है ना, सिलेबस और पैटर्न। तो भाई जो 2018 वाला है उसी को एक्सटेंड किया है, तो सिलेबस भी आपका वही रहने वाला है। तो देखिए सामान्य ज्ञान यानी कि जीके, इसमें जीके में आपके राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति, साहित्य, परंपराएं, विरासत, ये 4 टॉपिक शामिल किए गए हैं। कुल 45 प्रश्न आएंगे आपके। इसमें इतिहास के प्रमुख स्रोत, राजस्थान के प्रमुख प्राग ऐतिहासिक सभ्यताएं, प्रमुख राजवंश, उनकी उपलब्धियां, मुगल राजपूत संबंध, स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं, ये सारे डिटेल से टॉपिक आपको दिए हुए। कुल 17 टॉपिक्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। फिर आपका भूगोल वाला पार्ट आएगा राजस्थान का, जिसमें स्थिति विस्तार, मुख्य भौतिक विभाग, अपवाह तंत्र, जलवायु, मृदा, प्राकृतिक वनस्पति, वन वन्यजीव संरक्षण, पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिकीय मुद्दे, है ना। बाकी ये 16 टॉपिक आपके भूगोल के हैं। फिर राजस्थान की राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था संबंधित क्वेश्चन आपके आएंगे। फिर आपके फार्मेसी वाला पार्ट आएगा, जिसमें लगभग 105 प्रश्न होंगे। तो 105 प्रश्न तो ये हो गए आपके, 45 हो गए आपके जीके के, तो 150 प्रश्न हो गए आपके, ठीक है ना। तो ये आपका कुल मिला के जो देखें तो 150 नंबर का आपका प्रश्न पत्र होगा। ये आपका डिटेल से सिलेबस है, आप इसको देखना। परीक्षा पैटर्न एक बार आप देख लो, कुल मिला के 150 नंबरों का आपका पेपर होगा, 150 ही आपके सवाल होंगे। 3 घंटे आपको दिए जाएंगे, सभी अंकों के जो अंक है वो समान होंगे, यानी कि अगर एक अंक का एक प्रश्न हुआ तो आपके 150, 2 के हुए तो 300। इस प्रकार आपका प्रत्येक प्रश्न का जो है समान अंक होगा। अच्छा, नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है ना, 1/3 अंक काट लिया जाएगा गलत के लिए, ठीक है ना। अब न्यूनतम जो पासिंग मार्क्स है वो है 40% आपको लाने ही पड़ेंगे। आप किसी भी कैटेगरी को हो, आपको 40% अगर आप नहीं लाते हैं तो आपको किक आउट कर दिया जाएगा। तो ये था डिटेल फार्मासिस्ट भर्ती का। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।